अभी हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है जी। इसमें हमें क्या करना है कि जो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसका एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किसमें किस वजह से ये जो चेंजेज आया है वह हुआ है। तो इसके अगर हम टूल्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो इसके जो टूल्स होंगे वो 7 तरह के टूल्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें पहला टूल्स होगा उसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो पहला नाम है वह है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पूछता है। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो दूसरा है वह है कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और जो आपका तीसरा होगा वह है रेशियो एनालिसिस। तीसरा है रेशियो एनालिसिस। और आपका जो इसमें चौथा होगा वह है चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम लोगों को यह सब पढ़ना है स्टेटमेंट। ठीक है, और जो पांचवा है वह है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पांचवा हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट और सातवां है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, और जो आपका सातवां होगा वह है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। और हमें क्या करना है, मेन रूप से इसमें एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना है कि क्या क्या इफेक्ट इस पे होता है हमारे स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने टूल्स हैं? 7 टूल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जाम में कि वित्तीय विश्लेषण के साधन या उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है, टूल्स और टेक्निक और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, आपसे अगर पूछ दे कि जो मेथड्स है फाइनेंशियल एनालिसिस का वह कौन कौन से है, तो आपको क्या बताना है कि जो मेथड्स है वह 7 है। कितने मेथड है? 7 है। जिसमें पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो दूसरा है वह है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। छठा ट्रेंड एनालिसिस और सातवां है ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब विवरण। तो इसका नाम हिंदी में क्या होगा? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। कॉमन मतलब एक जैसा। ठीक है, साइज का मतलब आकार। ठीक है, मतलब एक जैसा को क्या बोलते हैं? समान। समान आकार के विवरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तुलनात्मक। इसको बोलेंगे तुलनात्मक क्या है? वित्तीय। वित्तीय और विवरण हिंदी में कहे तो। ठीक है, कॉमन साइज को क्या बोलेंगे? समान आकार। समान आकार के विवरण। समान आकार के विवरण। रेशियो को कहते हैं अनुपात। रेशियो कहते हैं अनुपात। और एनालिसिस को विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण क्या कहेंगे? अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैश। कैश को हिंदी में कहते हैं रोकड़। ठीक है, फ्लो का मतलब होता है बहाव। फ्लो मतलब
बहाव, बहाव को हम लोग प्रवाह भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को विवरण, तो हिंदी में कहेंगे रोकर प्रवाह विवरण, रोकर प्रवाह विवरण, ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। आपका प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवृत्ति, ठीक है। ट्रेंड को कहेंगे प्रवृत्ति। फंड फ्लो छूट गया, प्रवृत्ति, अच्छा एक फंड फ्लो छूट गया। फंड को कहते हैं, फंड मतलब कोष, ठीक है। इसका रोकर प्रवाह, वही तो जगह कैसे बच गया। रोकर प्रवाह विवरण किसका हुआ? कैश फ्लो का। फंड फ्लो का क्या होगा? कोष प्रवाह, कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण। और ट्रेंड का कहेंगे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है। प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, ठीक है। और ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको आपके बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वैसा जगह जहाँ ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। जैसे हम दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने वजन वाला, तो क्या होता है उसमें तराजू पे बटखारे पे सामान रखा जाता है ना, एक साइड उसका वाट होता है कितना वजन है ना। जब दोनों बराबर हो जाता है उसी पे हमको सामान मिलता है, वही ना होता है ना। हमको थोड़ा सा ज्यादा देता है ना थोड़ा सा कम देता है, उसके बराबर में देता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ दोनों चीजें बराबर हो। मतलब हमारे बिजनेस का आमदनी और हमारे बिजनेस का खर्च दोनों जहाँ एक जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और उसका जब एनालिसिस करेंगे तो उसका नाम होगा ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? सम विच्छेद। क्या कहेंगे? सम विच्छेद, ठीक है। सम विच्छेद विश्लेषण, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछेगा कि वित्तीय विश्लेषण के साधन या उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। व्हाट इज द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 7 का नाम लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें यह समझना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि हम बताए हैं, इसमें क्या करना है? तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। तो आपको इसमें तुलनात्मक पूछा जाएगा कि कैसे तुलना किया जाता है, ठीक है। कैसे तुलना किया जाता है, तुलना कैसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? तुलना करना है। तो तुलना कैसे होता है? तो तुलना ध्यान रखना है कि हमेशा बराबर वालों में होता है। तुलना किस में होता है? बराबर वालों, मतलब एक जैसे चीजों के बीच में ही तुलना हो सकता है, अलग अलग चीजों में नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका तुलना किससे होगा? कॉमर्स वाले से। आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका तुलना किससे होगा? 12th वाले से। आपका ना 11th वाले से होगा, ना बीकॉम वाले से होगा, ना आपका 9th वाले से होगा, ना 8th वाले से होगा, ठीक है। तो आपको 12th वाले से ही होगा तुलना। और किससे होगा? जो कॉमर्स पढ़ रहा है। जो साइंस वाला है, जो आर्ट्स वाला है, उसके साथ आपका तुलना नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्यों? आपके मतलब लेवल का है ही नहीं, उसका सब्जेक्ट अलग है, आपका सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो इसमें हमें तुलना सीखना है। तो इस चैप्टर में, अच्छा जो है इसका अलग अलग चैप्टर बना के हम लोग सीखेंगे, अलग अलग टॉपिक बना के सीखेंगे कि कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, सबका अलग अलग टॉपिक बना करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है? समान आकार, तो एक जैसे चीज होती है उसी का तुलना करना है। रेशियो में अनुपात, अनुपात जानते ही हैं कि अनुपात क्या होता है। अब हमें क्या देखना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का बहाव कैसा है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए।